नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 23 अप्रैल 2024 से एक ज़बरदस्त योग बनने जा रहा है आपकी कुंडली में। ग्रहों के सेनापति मंगल 23 अप्रैल को प्रातः 8:20 पर राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करेंगे और 1 जून 2024 तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। मीन राशि में राहु का पहले से ही गोचर है और जैसे ही मंगल का गोचर मीन राशि में होगा, मंगल राहु का अंगारक योग बन जाएगा। हालांकि एक सप्ताह तक मंगल गुरु का परिवर्तन योग भी बनेगा। ये बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, लेकिन परेशानी ये है कि मंगल राहु के साथ होंगे, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग कहा गया है। अंगारक योग को अच्छा योग नहीं माना जाता, क्योंकि राहु मंगल की नकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब मंगल क्या है? मंगल है क्रोध, मंगल है उग्रता, मंगल है जल्दबाजी, मंगल है आवेग। मंगल लड़ाई झगड़े और युद्ध के भी कारक होते हैं। मंगल अग्नि है, राहु वायु है। वायु का साथ मिलने से अग्नि और तेज प्रज्वलित होती है। हालांकि मंगल रियल एस्टेट के भी कारक हैं, छोटे भाई के भी कारक हैं, पराक्रम पुरुषार्थ के भी कारक हैं। आपके लड़ने की शक्ति, संघर्ष करने की शक्ति है मंगल। मंगल ऊर्जा है, जोश है, जुनून है। और अंगारक योग बनने पर मंगल के इन गुणों में कई गुना वृद्धि होती है। मीन राशि रेवती नक्षत्र में ये योग बनेगा। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक अत्यंत मृदुभाषी होते हैं और मीन राशि देवगुरु की राशि है। इसलिए मीन राशि और रेवती नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा अंगारक योग पर, और इसलिए इस योग में कुछ न कुछ शुभता भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये योग सर्वथा नकारात्मक फल ही देगा। जिन जातकों की कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग बनता है, वो अत्यंत साहसी और पराक्रमी होते हैं। कठिन से कठिन जोखिम भरा कार्य भी बेहद आसानी से पूरा कर लेते हैं और उनको डर भी नहीं लगता। जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। और अगर आपने इन 40 दिनों में मंगल राहु की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर लिया, तो ये योग आपके लिए प्रबल राजयोग कारक भी हो सकता है। तो धनु राशि के जातकों पर अंगारक योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये ज़रूर समझेंगे कि अंगारक योग का प्रभाव क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है वहाँ पर 9 का अंक लिखा हुआ है, अगर वहाँ पर 9 लिखा हुआ है तो आपकी धनु राशि होगी। पहले अंगारक योग समझते हैं। अंगारक योग कुंडली में तब बनता है जब मंगल और राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में होती है। अंगारक का अर्थ है अंगारा। मंगल है अग्नि, राहु है हवा, राहु है धुआं। अग्नि और वायु के मेल से बनता है अंगारा। अब इस अंगारे की ऊर्जा को नियंत्रित करके प्रयोग किया जाए तो बड़ा से बड़ा कार्य किया जा सकता है, और अगर इसका मिसयूज किया जाए तो ये जलाकर राख भी कर सकता है। अंगारक योग बनने पर व्यक्ति में असीम ऊर्जा का प्रवाह होता है और व्यक्ति बिना रुके, बिना थके अपना कार्य करता जाता है, क्योंकि मंगल है साहस, पराक्रम और ऊर्जा।
मंगल है विल पावर, राहु है महत्वाकांक्षा एम्बिशन। तो अंगारक योग बनने पर हम अपनी हर महत्वाकांक्षा को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मंगल राहु की असीम ऊर्जा के बल पर बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। ऐसे कार्य जो पहले असंभव लगते थे वो भी इस योग के बनने पर किए जाते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू भी है। मंगल राहु की युति बनने पर क्रोध बढ़ता है, उग्रता बढ़ती है और कभी कभी जल्दबाजी हड़बड़ी में गलत फैसले भी हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को बहुत अधिक तूल दे देते हैं। ख़ास करके फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में या पार्टनरशिप के लिए, पारिवारिक संबंधों के लिए, रिश्तों की दृष्टि से ये अंगारक योग बहुत ही घातक होता है। संबंधों को ख़राब कर देता है, कटुता बढ़ जाती है और जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा फैसला हो जाता है जो जीवन भर नुकसान देता रहता है। तो इसके लिए आप मंगल और राहु का उपाय करते रहें। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। 23 अप्रैल को मंगल आपकी कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा। मंगल आपकी कुंडली में 12वें भाव के और पंचम भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर, मंगल की दृष्टि दशम भाव पर और मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। 7 दिन के लिए ही सही, लेकिन गोचर में एक बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग बन रहा है 23 अप्रैल से 1 मई तक, और वो है चौथे भाव और 5वें भाव का परिवर्तन योग, मंगल और गुरु का परिवर्तन योग। मंगल गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में। गुरु मंगल की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु मंगल का परिवर्तन योग बनेगा। तो शुरू के 7 दिन बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि इन 7 दिनों में आपको पंचम भाव की चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। गुरु और मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि, गुरु पंचम भाव में है, सप्तम दृष्टि, और मंगल की अष्टम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। तो 11वें भाव का भी सुख प्राप्त होगा। शुरू के 7 दिनों में धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग बनेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, संतान से सुख की प्राप्ति होगी। जो लोग शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से किसी भी तरह से जुड़े हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी शुरू के 7 दिन 23 अप्रैल से 1 मई तक बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। लव रिलेशन की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। छात्रों को सफलता मिलेगी, कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। कोई गवर्नमेंट टेंडर मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी सरकारी योजना से लाभ मिल सकता है। गवर्नमेंट से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए उच्च पदस्थ अधिकारियों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और आपके सभी कार्य बनेंगे। भाग्य के स्वामी सूर्यदेव हैं, जो कि मंगल और गुरु दोनों के मित्र हैं, तो भाग्य भी इस समय आपका साथ देगा। 1 मई को जैसे ही देवगुरु राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आएंगे, अंगारक योग का प्रभाव आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चौथे भाव में ना तो मंगल अच्छा फल प्रदान करते हैं
और ना ही राहु अच्छा फल देते हैं। तो आपके मन में एक असुरक्षा की भावना डेवलप करेगी, एक अनजाना भय आपको परेशान करेगा। आप परिवार के प्रति, कैरियर के प्रति, व्यापार व्यवसाय और धन को लेकर, यहाँ तक कि लव रिलेशंस और जीवन साथी को लेकर के भी असुरक्षित महसूस करेंगे। और जब भी आपको ऐसा लगे, आपके मन में निगेटिव फीलिंग आए, आप तुरंत बजरंग बली की शरण में चले जाइएगा। शांति से बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, अपने आराध्य बजरंग बली की आराधना करिएगा। मन का डर आपका समाप्त हो जाएगा। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। और मंगल चौथे भाव में होकर के 12वें भाव के स्वामी हैं, तो माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हो सकता है कि माता का स्वास्थ्य इतना खराब हो कि अस्पताल भी जाना पड़े, खर्चे आपके बढ़ेंगे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर आप ज़्यादा परेशान होंगे। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, और इस समय आपको बिला वजह क्रोध आएगा, वाणी में कटुता रहेगी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होगा। लेकिन आपको अपने व्यवहार, अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा घरेलू माहौल खराब हो सकता है। जो छात्र हैं उन्हें भी अपने करियर पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है और चौथे भाव में अंगारक योग बन रहा है। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी जल्दबाजी में, किसी के बहकावे में आकर ना तो खरीदिएगा और ना ही बेचिएगा। सारे पेपर्स अच्छे से चेक कर लीजिएगा, किसी लीगल एडवाइज़र की राय लेकर के तभी कोई सेल परचेज कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इस समय आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में अचानक से कोई खराबी आ सकती है, और कोई मांगलिक आयोजन आप करना चाहते हैं तो उसमें भी अचानक से कोई बाधा आ सकती है। अब ऐसा भी नहीं है कि धनु राशि के जातकों को अंगारक योग का सर्वथा नकारात्मक फल ही मिले। बहुत कुछ सकारात्मक भी है इस योग में। देखिए, जब भी आपका मन परेशान हो, आपको क्रोध आए, आप जहाँ भी हैं, आप कोई जल्दबाजी में फैसला लेने जा रहे हैं, तो जहाँ भी हैं, चाहे घर में हो चाहे ऑफिस में हो, बिल्कुल शांति से बैठ जाइएगा। एक गिलास में जल भर करके अपने सामने रख लीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिएगा, पूरे मन से पाठ कीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ जब आप समाप्त कर लें, उस जल को ग्रहण कर लीजिएगा। आपके मन की चिंता समाप्त हो जाएगी, क्रोध शांत हो जाएगा, और जल्दबाजी में आप जो फैसला लेने जा रहे थे वो समय टल जाएगा, और फिर बाद में आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अब देखिए, मंगल पंचम के भी स्वामी हैं और 12वें के भी स्वामी हैं। 12वां भाव विदेश का होता है, राहु के साथ हैं। राहु विदेश के कारक होते हैं, और मंगल की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है। सप्तम व्यापार का होता है। मंगल की दृष्टि दशम पर पड़ रही है। दशम आपका कैरियर होता है। तो इस समय जो लोग किसी भी तरह से विदेशों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और अपनी संघर्ष करने की क्षमता के बल पर विदेशों से बहुत बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं। कोई बड़ी बिजनेस डील आपको मिल सकती है। विदेश जाने का आपका सपना पूरा हो सकता है। जो छात्र हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। और चूंकि मंगल चौथे भाव में है, चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, आप विदेश में सेटल हो सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी भी इस समय आप खरीद सकते हैं। देवगुरु जब
छठे भाव में गोचर करेंगे तो देवगुरु छठे भाव में आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं उसका आपको आभास होने लगेगा और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। जो छात्र किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर बनेगा, और जो ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं उनको धन प्राप्ति, धन संचय का योग भी बनेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, दूसरे भाव पर जो कि धन के संचय का होता है। तो धन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बस यही ध्यान रखना है कि जब आपके मन में तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति बने, कोई क्रोध आए, जल्दबाजी आए, तो आप बजरंगबली की शरण में जाइएगा। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनके चरणों में बैठिए, अपने कष्टों को उनसे निवेदित कीजिए और बजरंगबली की कृपा प्राप्त कीजिए। विशेष तौर पर आपको 16 मई से लेकर के और 21 मई इन 5 दिनों में जब राहु और मंगल एक दूसरे के बहुत नज़दीक होंगे तो विशेष सावधानी बरतनी है। कोई यात्रा करने से बचिएगा, जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचिएगा, और क्रोध आए तो क्रोध को बिल्कुल शांत रखिएगा। घर परिवार से संबंध बहुत अच्छे बना करके रखिएगा तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत अच्छा बीतेगा आपका ये समय। तो इस गोचर का लाभ उठाइएगा। जो सावधानियां, जो उपाय बताए हैं उसका ध्यान रखते हुए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बात से सहमत हों तो अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।